शिव जी के दोनों गण नारद जी को सुना सुनाकर व्यंग कर रहे थे। भगवान ने इनको कितना सुंदर बनाया है, इनका रूप देखकर राजकुमारी जरूर रीझ जाएंगी और हरि जानकर इन्हीं से ब्याह करेंगी। नारद मुनि को मोह हो रहा था क्योंकि उनका मन माया के वश में था। शिव जी के गण प्रसन्न होकर हंस रहे थे। यद्यपि मुनि उनकी अटपटी बातें सुन रहे थे, पर बुद्धि भ्रम में होने के कारण वे बातें उनके समझ में नहीं आ रही थी और उनकी बातों को वे अपनी प्रशंसा समझ रहे थे। इस विशेष चरित्र को और कोई नहीं जान सका। केवल राजकन्या ने नारद जी का यह रूप देखा। उनका बंदर सा मुंह और भयंकर शरीर देखते ही कन्या के हृदय में क्रोध उत्पन्न हो गया। तभी राजकुमारी अपनी सखियों को साथ लेकर इस तरह चली जैसे राज हंसिनी चल रही हो। वह अपने कमल जैसे हाथों में जयमाला लेकर सभी राजाओं को देखती हुई घूमने लगी। जिस ओर नारद जी रूप के गर्व में बैठे थे, उस ओर उसने भूल कर भी नहीं देखा। नारद मुनि बार बार उचक उचक कर छटपटा रहे थे और उनकी दशा देखकर शिव के गण मुस्कुरा रहे थे। कृपालु भगवान भी राजा का शरीर धारण कर वहां जा पहुंचे और राजकुमारी ने हर्षित होकर उनके गले में जयमाला डाल दी। लक्ष्मी निवास भगवान दुल्हन को लेकर चले गए। सारी राजमंडली निराश हो गई। मोह के कारण मुनि की बुद्धि भी नष्ट हो गई थी, जिसके कारण वे बहुत ही विकल हो गए। तब शिव जी के गणों ने मुस्कुरा कर कहा, आप जाकर दर्पण में अपना मुंह तो देखिए। ऐसा कहकर वे दोनों बहुत ही भयभीत होकर भागे। मुनि ने जल में जाकर अपना मुंह देखा। अपना रूप देखकर उनका क्रोध बहुत बढ़ गया। नारद जी ने शिव जी के उन गणों को अत्यंत कठोर शाप दिया। तुम दोनों कपटी और पापी राक्षस हो जाओ। तुमने हमारी हंसी उड़ाई है, उसका फल चखो। अब फिर किसी मुनि की हंसी मत उड़ाना। मुनि ने जाकर फिर जल में देखा तो उन्हें अपना असली रूप प्राप्त हो गया था। तब भी उन्हें संतोष नहीं हुआ। उनके होंठ फड़क रहे थे और मन में क्रोध भरा था। तुरंत ही वे भगवान कमलापति के पास जाने के लिए चल पड़े। वह मन में सोच रहे थे, जाकर या तो शाप दूंगा या प्राण दे दूंगा। उन्होंने जगत में मेरी हंसी कराई है। दैत्यों के शत्रु भगवान हरि उन्हें बीच रास्ते में ही मिल गए। साथ में लक्ष्मी जी और वह राजकुमारी भी थी। देवताओं के स्वामी भगवान ने मीठी वाणी में कहा, हे मुनि, इस व्याकुल अवस्था में कहां चले जा रहे हो? भगवान के ये शब्द सुनकर नारद का क्रोध और बढ़ गया। माया के वशीभूत होने के कारण नारद जी को चेत ही नहीं रहा और वह बस कहने लगे, तुम दूसरों की खुशी नहीं देख सकते। तुम्हारे मन में बहुत ईर्ष्या और कपट है। समुद्र मंथन के समय तुमने शिव जी को बावला बना दिया था और देवताओं को प्रेरित करके तुमने उन्हें विषपान कराया था। असुरों को मदिरा और शिव जी को विष देकर तुमने स्वयं लक्ष्मी और सुंदर मणि ले ली थी। तुम बड़े ही छलिया और मतलबी हो। तुम्हारे व्यवहार में सदा कपट रहता है। तुम बहुत स्वतंत्र हो। सिर पर तो कोई है नहीं। इससे जब जो तुम्हारे मन को भाता है तुम वही करते हो। तुम भले को बुरा, बुरे को भला बना देते हो। तुम अपने हृदय में हर्ष विषाद कुछ भी नहीं लाते हो। सबको ठग ठग कर तुम परख गए हो। तुम अत्यंत निडर और दुस्साहसी हो, इसलिए ठगने के काम में तुम्हारा मन सदा उत्साहित रहता है। अब तक तुम्हें किसी ने सबक नहीं सिखाया है, इसलिए तुम ऐसे हो गए हो। परंतु अब तुमने मेरे जैसे जबरदस्त आदमी के साथ छेड़खानी की है, अतः अब तुम्हें अपने किए का फल अवश्य मिलेगा। जिस शरीर को धारण करके
तुमने मुझे ठगा है, अब तुम भी वही शरीर धारण करोगे। यह मेरा श्राप है।